Good morning, guys. How are you? Hope you are good at your homes, best of your health, with positive attitude, staying at your homes. As you know, we already have completed the tenses, that is, present tense and past tense already have been completed. And today we are going to discuss about future tense. Okay. First of all, we are going to discuss about future indefinite tense. तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या होता है? द फ्यूचर इंडेफिनेट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस, यानी कि जो एक्शन अभी नहीं हुआ है वो होने वाला है. अबाउट दैट वी आर will say that it is future indefinite tense. Example you can see, that is, I shall see him tomorrow. This is an example of future indefinite tense. They will play a match in the evening. इसका पहचान क्या होता है? जैसे जनरली गा गे गी, वो गाना मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा, वो शाम को मैच खेलेंगे. तो इसका जनरल जो रूल रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का, दैट इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स. एग्जाम्पल देख लीजिए. इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है. जैसे एक सेंटेंस है, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो. ठीक है, तो इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? शैल या विल आएगा, तो आई के साथ शैल आता है, प्लस वर्ब क्या है? प्ले, जो क्रिया होती है, जो काम कर रहे हैं, दैट इज वर्ब. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहा है? क्रिकेट. एंड अदर वर्ड्स आ गया टुमारो. तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के असर्टिव का रूल हो गया. तो अगला जो टेंस है दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम. यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, फ्यूचर में होगा और चल रहा होगा वो काम. ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ होगा. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया कंटिन्यू. द वर्क विल बी इन कंटिन्यूटी, going to at some point in future, as I shall be reading the paper then. I shall be reading the paper then, कि मैं पेपर पढ़ रहा हूँगा. shall be रहा हूँगा, रही होंगी. They will be playing a match that time, वो उस टाइम मैच खेल रहे होंगे. चल रहा होगा वो काम. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, उसके बाद shall will, फिर शेल विल के साथ बी यूज होगा, और उसके बाद आई एन जी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यूज होगा. तो दिस इज अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इससे अगला जो टेंस है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम. कि भाई एक फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है आपका कोई काम जो है समाप्त हो जाएगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल यू कैन सी, आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय इवनिंग. तो मेरा मैं शाम तक काम खत्म कर चुका हूँगा. आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाई इवनिंग. शी विल हैव क्लीन्ड द रूम बिफोर यू रीच देयर. तुम्हारे पहुंचने से पहले उसने कमरा साफ कर दिया होगा. तो इसका रूल क्या होता है? पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगेगा. अब आपको पता है विल शैल कहाँ पे लगता है. फिर हैव ही लगेगा. फ्यूचर में हमेशा ध्यान रखना है हैज का यूज नहीं होता है. फ्यूचर में देयर इज ऑलवेज यूज ऑफ हैव ओनली, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फिर लास्ट हो गया हमारा फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो ये रूल बता रहा हूं मैं, ये सारे के सारे जो है अफर्मेटिव के हैं अभी, ठीक है। बाकी जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, मैं रूल्स बता दूंगा, बाकी आपने एग्जांपल्स उसके खुद करने हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? Future perfect continuous tense is used when the action continues for some duration of time। कि भाई जब कुछ टाइम के लिए जो है काम हो रहा होता है उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम preposition फॉर और सिंस इज यूज्ड। और जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें जो preposition सिंस या फॉर का यूज होता है। तो अब फॉर कहां पे लगता है और सिंस कहां पे लगता है, ठीक है। तो अभी पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर। तो फॉर जो है, फॉर इज यूज्ड व्हेन पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय एक्शन टू बी मेंशन्ड। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है, 1 महीना, पूरा पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वो आपका वहां पे जो है फॉर लगेगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर 15 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर अ मंथ, फॉर 3 ईयर्स एटसेट्रा। अब सिंस कहां पे यूज होता है? सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम पे। सिंस इज यूज्ड व्हेन पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एक्शन बिगेन इज टू बी मेंशन्ड। जैसे सिंस संडे, एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया ना, संडे, ठीक है। सिंस ब्रेकफास्ट, ठीक है। सिंस दिवाली, सिंस 2019, जहां एग्जैक्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट इज जहां पे पीरियड बता रहे 2 घंटे, 2 महीने, वहां पे फॉर लगेगा। लेकिन जहां पे कि भाई दिवाली से, ठीक है, पॉइंट बता दिया पर्टिकुलर, दशहरा से, 2019 से, वहां पे सिंस लगेगा। तो ये सिंस और फॉर का जो कंफ्यूजन है, प्रोबेबली इट माइट हैव बीन सॉर्टेड आउट। और इसका रूल क्या होता है जनरली, जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, फिर शैल विल लगेगा, हैव, ठीक है, फिर हैव के बाद बीन, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस या फॉर का यूज होगा, और लास्ट में अदर वर्ड होगा। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, इट विल बी अदर वर्ड, या यहाँ पे आप टाइम मेंशन कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम हो गया। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखिए, हर एक फ्यूचर इंडेफिनेट के भी है, कॉन्टिन्यूस के भी है, तो उसके रूल्स बता रखे हैं मैंने। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आएगा वो उसमें कैसे लगेगा, जैसे आई शैल प्ले क्रिकेट, अगर उसको इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो शैल आई प्ले क्रिकेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या रूल होगा, इंटेरोगेटिव के लिए विल या शैल लगेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, और अदर वर्ड्स यूज होगा। और अगर कॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो वहां पे इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, शैल विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट जो है उसमें क्या होगा, विल या शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव का जो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या रूल होगा, विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन, उसके बाद आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। टाइम आपको पता है कि पीरियड ऑफ टाइम आना है या पॉइंट ऑफ टाइम आना है, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव के बाद जो हमारा नेक्स्ट है
दैट इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तब किस तरह से होगी सेंटेंस फ्रेमिंग? रूल्स क्या होगा? पहले सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंडेफिनेट में होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विल बी इन continuous. After that subject plus shall will plus not plus have plus verb की third form plus object will be in perfect tense, and subject plus shall will plus not plus have plus been plus ing with first form of the verb plus object plus since या for plus time will be in a future perfect continuous tense के negative में। तो इस तरह से ये हमारा जो है फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो एट दिस पॉइंट वी जो टेंस सेशन है हमारा, टेंसेस वाला पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं ये 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आई शैल प्ले क्रिकेट एंड यू विल सिंग अ सॉन्ग। तो आपने क्या करना है, फ्यूचर के सारे टेंसेस में, फ्यूचर के इंडेफिनेट में भी लिखना है इसको, कॉन्टिन्यूस में भी, परफेक्ट में भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बनाना है, और साथ में फिर उसके इन दोनों सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव भी बनाने हैं, नेगेटिव भी बनाने हैं। दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। प्लीज 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 बी सेफ and work accordingly whatever the assignment is given to you. Please do that. Don't move out of the house as far as government do not instruct us. Thank you. Have a nice day.